बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नया कोई चीज़ कलम हो चुका है कि अब साफिया उस पर शक करना शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे ही वो जुनेद भाई कह के कोई भी बात करती है तो उसका शक अब यकीन में बदलने लग गया, क्योंकि तानिया ने इस तरह पूरे तरीके से दिमाग को भराए और झूठी झूठी साजिशें करने की कोशिश की है कि वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही वो जावेद का ये रवैया देखती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं कि असल लड़ाई की जड़, असल फसाद की जड़ कौन है। वो जिसको अपना हमदर्द और मुखलिस समझ के बैठी हुई है, वो नहीं जानती है कि वही असल में सारा कुछ करने वाली है। और ऐसी यानी कि नागिन है कि कभी भी डसे बगैर नहीं रह सकती, किसी को भी डसे बगैर नहीं रह सकती। फिलहाल तो निगार सोच रही है कि वो उसका साथ दे रही है, लेकिन ये नहीं जानती है कि अंदर ही अंदर उसकी हर चीज़ को खोखला करती जा रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है और जाती है जुनैद के पास और कहती है, नहीं आप, कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसा आज तक नहीं सोचा था और ना ही समझा था, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या क्या बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप देखेंगे कि वो उसको बड़े अच्छे तरीके से बहनों की तरह समझाता है और कहता है कि फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सारे मरहले ठीक हो जाएंगे, इसलिए टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। लेकिन नायाब की दादी उसको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में खुश हो, क्योंकि जो रवैया तुम्हारी सास का तुम्हारे साथ था बहुत ज़्यादा हैरान कुन था। लेकिन फिर भी तुम हर बात छुपाती रहती हो, ये भी तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा बोलना होगा उन लोगों के आगे, थोड़ा अपने हक के लिए लड़ना होगा। जिस पर वो बेचारी खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती ही नहीं कि उसकी दादी के कैसे थप्पड़ खा खा कर वो इस घर में रह रही है और इसका क्या हश्र हो रहा है। खैर, आप देखेंगे कि वो बड़े ही बेचारी चुप करके बर्दाश्त करती जा रही है और अच्छे वक्त के इंतज़ार में बैठी हुई है। नहीं, आप किस चीज़ का दिखावा कर रही हो इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है और चाहते हुए भी तुम अपनी जगह इधर नहीं बना सकती हो। देखो, अगर कोई फ़र्क उधर आ जाता। असल बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि तुम जुनेद की बातों में लग के अपने आप को बड़ी महारानी तस्वर करने लग जाओ। तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है। जिस पर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये लड़की बिल्कुल नहीं बदलने वाली और पता नहीं क्या क्या करेगी। आप इसके हाथ से सारे इख्तियारात ले लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मामला ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत होने जा रहा है। यानी कि तानिया बुरे तरीके से दिमाग भर रही है अपनी सास का और कहती है कि बात कीजिए दादी जान से कि सारे इख्तियारात उससे ले लिए जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मामला ठीक है। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि मैंने कौन से आप लोगों के इख्तियारात को छेड़ा है, मैंने तो कभी किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया है। अरे, एक बात की थी सीधी सी, लेकिन आप लोगों ने तो उस बात का तमाशा ही बना के रख दिया। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो मानने को तैयार ही नहीं। जावियार कहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, लेकिन इतनी पुरानी हमारी मुलाजमा झूठ कैसे बोल सकती है। तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। मुझे पहले दिन से ही शक था कि तुम ये हरकतें करोगी और देखो आज वही हुआ है। तुमने वही कर दिखाया जिस चीज़ का हमें डर था। जिस पर वो कहती है, मेरा यकीन माने, लोगों की बातों में आके आप अपने आप को इस तरह से क्यों ख़राब कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मेरी इस बात पर यकीन करना होगा। लेकिन निगार कहती है कि वो मेरा बेटा है और मेरी ही बात पे यकीन करेगा। देखो, तुम्हारी हैसियत नहीं है इस घर में रहने की, और इसीलिए समझाती थी। इस किस्म की लड़कियां इसी तरह के काम करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बात समझ नहीं आई। देखो, इन सब चालाकियों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये बात तो तय है कि आप जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। जो उसकी हैसियत है वो उसकी हैसियत ही रहने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नयाब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस पर उसकी अपनी दादी उसको कॉल करती है और कहती है कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। इतना भी दीद लिहाज नहीं था जावियार में कि उसने हमें 2 पल के लिए वहाँ पे बर्दाश्त कर लिया हो। मैं तो हैरान ही होगी, मेरी तो अक्ल ही दंग रहेगी। तुम्हारी भाभी इस बात से काफ़ी खफा है। आखिर ये लोग क्या अपने आप को समझते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर वो कहती है, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और भाभी को भी समझाइएगा कि दिल में ऐसी कोई भी बात ना रखेगा। खैर, आप देखेंगे कि हर तरीके से नयाब हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेसूद कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है। जो वो अच्छा करने की कोशिश करती है उसके बरक्स हो जाता है और उल्ट हो जाता है। इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन घर में उसकी दादी की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है और ख़राब होती जा रही है।
ज़ाहिर सी बात है, हर वक्त वो नायाब की टेंशन ले लेके पागल हो रही है और बार बार यही कह रही है कि अगर मैंने उसकी तरबियत में थोड़ा चालाकपन ले आती तो ऐसा ना होता। आज जिस तरह वो धक्के खा रही है, ऐसे नहीं होना था। खैर, आप देखेंगे कि नायाब जो है वो दादी से कहती है कि सारे ठीक ही तो कह रहे हैं, आप सारी जिम्मेदारियां हर चीज़ अपने होल्ड में रखें या फिर तानिया को दे दीजिए। वो वाकई में मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है और वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी। आगे से वो कहती है कि ये बात तुमने तय नहीं करनी है, ये बात मैंने तय करनी है और मैंने कर ली है। जो जिसका हक है उसको ज़रूर मिलेगा। देखो, किसी के साथ इधर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यानी कि पूरे तरीके से उसको तसल्ली दी जा रही है कि तुम इन सब बातों की टेंशन ना लो। हालाँकि बीचन जानती हैं कि सारा कुछ वो लोगों के कहने पे कर रही है। यानी कि दिन ब दिन जो उसके बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं, उसको देखकर उसके मद्देनज़र वो ये सारी बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो। ये लोगों का काम है बोलना और ये लोग बोलते रहेंगे। इसलिए मज़ीद इन सब लोगों की टेंशन नहीं लेनी है। खैर, आप देखेंगे कि जुवेरिया कहती है कि इस बात का बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी इससे। इसने जो कुछ मेरे साथ किया है, इन सब चीज़ों में इसकी गलती है। लेकिन ज़ावेर कहता है कि एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ था, उसकी वजह ये बेचारी नायाब नहीं थी, बल्कि तुम खुद थी। आगे से आप देखेंगे कि वो अपने भाई से उलझ पड़ती है और कहती है कि आखिर आप भी उसकी ज़ुबान बोलने लग चुके हैं। ये बात तो तय है और ये बात हमें समझ आ रही है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे खुद नायला आंटी की बात हुई है, उन्होंने मुझसे खुद सारी बात की है। इसलिए किसी पर बिला वजह तोहमत और इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए और मज़ीद इस तरह की कोई भी बात आइंदा से तुम नहीं करोगी। चाहे जो कुछ भी है, उसका एक हक है इस घर में और तुम्हें ये बात समझनी होगी। आप लोग इस बात को समझने की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग अच्छे रास्ते पर, अच्छे ट्रैक पर चलता है, साथ ही तानिया और निगार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि सारा मामला उल्ट हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं आती किसी को। खैर, आप देखेंगे कि दादी समझाती है नायाब को कि नायाब, तुम परेशान मत हो। देख लेना, तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूँगी। चाहे ये लोग लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये बात तो तय है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो मामलात जा रहे हैं, उनकी वजह से बेचारी नायाब काफ़ी परेशान है और वो समझ रही है कि बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो इस चीज़ को लेके चलती है और सबकी बातों पे यकीन करती है। यानी कि जैसे जुनैद उसको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करके उसका बता रहा है कि तुम्हें थोड़ी चालाकी और होशियारी दिखानी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में मदद कर रहा है। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दादी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हर तरीके से इसको सेव किया जाए और इसको थोड़ा होशियार बनाने की कोशिश की जाए।